अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत के रास्ता आसान फरमाएँ। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट पे ये ज़िन्नात की हाज़िरी का अमल आप लोगों को पेश कर रहा हूँ। दिल में बिल्कुल इरादा ना था इस तरह के अमलियात आपको शेयर करूँ, क्योंकि हाज़िरात एक ख़तरनाक चीज़ होती है और हर किसी की बस की बात भी नहीं होती। फिर भी आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं, उस कमेंट के बेसिस पे मैं आपको ये अमल शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, अमल तफसील से बताऊँगा, गौर से सुनिएगा। अगर आपके पास कामिल उस्ताद हैं, उनकी निगरानी में करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। उस्ताद की इजाज़त के बग़ैर, उनकी निगरानी के बग़ैर गलती से भी हाजिरात का कोई भी अमल ना करें, क्योंकि इसमें जो रुज़्ज़त होती है उससे आप खुद नहीं निकल सकोगे। ठीक है, उस्ताद की निगरानी रही, उनकी इजाज़त रहा, तो उनकी फैज़ से, सिलसिले की फैज़ से आप महफूज रहोगे। ठीक है, चलते हैं अमल की तरफ। आपको गोश्त, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, अदरक, मूली, बदबूदार जो चीज़ें होती है, ये तमाम चीज़ें, नशे की तमाम चीज़ें, इस सबसे परहेज़ करना पड़ेगा। अमल शुरू होने के एक दिन पहले से परहेज़ आपको करना है, कम से कम 2-3 दिन पहले करें तो और भी बेहतर है। और जानवरों के जिस्म से बनी हुई तमाम चीज़ें, पर्स हुआ, लेदर का पर्स होता है, लेदर का बेल्ट होता है, जूता होता है, ठीक है, बहुत सारे कंघी वगैरह जो है, जो गाय बकरी का सींग से बनती है, ठीक है, ऐसी चीज़ों का ख्याल रखिएगा। जानवरों की बनी, जिस्म से बनी हुई चीज़ें, ये सब आप टच नहीं करेंगे। यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी अपने हाथ से आप नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, परहेज में लोगों को सवाल आ जाता है कि उस्ताद इतना टफ परहेज है तो खाएंगे क्या खाएं। बेहतर तो ये होता है कि आप गेहूं की रोटी तावा में सेक करके खाएं, उबला हुआ चावल खाएं, हल्का सा नमक कड़वा तेल मिला के खा सकते हैं, उबला हुआ चना खा सकते हैं, और खूब ज़रूरत पड़ा तो केला या कोई एक फ्रूट आप अपने साथ रख सकते खाने पीने के लिए। ठीक है, परहेज में कोशिश कीजिएगा जब अमल करते हैं इंसान तो दिन भर रोज़ा रखा करे। रोज़ा रखने से आपकी फैज़ जो है अमल की और बढ़ जाती है, आपकी रूहानियत और बढ़ जाती है। और जब आप अमल कर रहे हो उन दिनों आप बाहर में लोगों से ना मिलें, अपने घर पे दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ें। इससे आपके अंदर रूहानियत बेदार होगी और आपके अमल में तासीर पैदा होगी। दूसरी चीज़, अमल करने से पहले कुछ सदका खैरात, 2-3 गरीब को खाना खिला दिए, ठीक है, या 7 गरीब को खाना खिला दिए, इस तरह की सदका खैरात कर दिया करें बानियत कि मुझे अमल में कामयाब होना है। इससे क्या होगी, अल्लाह की कुदरत से मदद मिलेगी, उस सदका, उस फैज़ का आपको मदद मिलेगा, आपको अमल में कामयाबी का रास्ता खुलेगा। ठीक है, ये 4 टिप्स अमल के हमेशा याद रखिएगा, यार हर अमल में इसको आजमा सकते हैं। दूसरी हो गई हिज़ार। हिज़ार आपको बदनी और सर्कल वाला दोनों करना है। दोनों ही में आप एक ही चीज़ पढ़ सकते हैं। चारों कुल जो होती है, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह काफिरून, सूरह इखलास, ये सबको 3-3 दफ़ा पढ़ी जाती है और आयतुल कुर्सी 11 दफ़ा पढ़ा जाता है। ये हिज़ार काफ़ी है। इसके अलावा भी हिज़ार के बहुत सारे इबरतें हैं, मंत्र है, मुद्राएँ है, अगर जिसको जो चीज़ आता है वो उसको भी इस्तेमाल कर सकता है। पहले एक हिज़ार अपने हाथ पे दम करके बदन पे करें। दूसरा एक हिज़ार अपने सादत उंगली पे दम करके अपने चारों ओर एक सर्कल वाइज करें। ठीक है, ये दोनों हिज़ार इसलिए ज़रूरी है कि बाज़ दफ़ा अमल के दौरान आप अगर डर खौफ के मारे उठ के निकल गए तो हिज़ार के बाहर जाने से आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन बदनी हिज़ार आपका रहेगा तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा सर्कल वाला हिज़ार के बाहर जाने के बावजूद भी। हाँ, अगर डर खौफ के मारे आपको रुज़्ज़त हो गई, वो डर के मारे आपको हार्ट अटैक हो गया, इसका कोई रिस्क नहीं ले सकता। इसके लिए कामिल निगरानी ज़रूरी पड़ती है, उस्ताद की निगरानी, इजाज़त ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं अमल की तरफ। अमल क्या है, ये जो जिन्नातों की नाम है, लैलतूशिन तैलतूशिन, लैलतूसिन तैलतूसिन, लैलतूसिन तैलतूसिन, ये एक बार दफ़ा पढ़ना होता है, दोनों नाम मिल के एक दफ़ा है। इसको आपको सबसे पहले 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और 1000 दफ़ा ये इबरत को पढ़नी है। लेकिन 1000 दफ़ा एक झटके में नहीं पढ़ सकते, हर 100 दफ़ा तस्बीह जब कंप्लीट होगी आपको एक दफ़ा ये आयत करीम है, कानू कलीलन मिनल लैली मा यहज़ऊन, कानू कलीलन मिनल लैली मा यहज़ऊन, कानू कलीलन मिनल लैली मा यहज़ऊन, इस आयत करीमा को आपको विट करना पड़ेगा। ये आपको सूरह ज़ारियत की आयत नंबर 17
में मिल जाएगी, ठीक है। कुरान शरीफ खोलेंगे मिल जाएगी। अगर यहाँ देख के समझने में दिक्कत होता है तो आप कुरान शरीफ खोल के भी आप देख सकते हैं। ये पूरी प्रोसेसिंग में आपको एक बार पढ़ाई मुकम्मल हुआ, एक दिन का पढ़ाई मुकम्मल हुआ। इसी तरह आपको 3 दिन पढ़ना है। 3 दिन के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ वजल चाहे, अगर आपके पीर की, आपके उस्ताद की निगरानी रही, कामिल उस्ताद का साथ रहा, बुज़ुर्गों की फैज़ रहा, तो आपको हाजिरात होगी। जिन्नात जब भी आते हैं दौरान अमल भी कभी कभी आ जाते हैं और वो इशारे में आपको सलाम भी करते हैं, लेकिन दौरान अमल छोड़ के आप उससे कभी बात नहीं कर सकते, ठीक है। अगर वो सलाम करे, सर झुका के इशारे में सलाम का जवाब दे। बातचीत कुछ भी करना है, कुछ भी सर तय करना है, वो अमल कंप्लीट होने के बाद। अमल कंप्लीट होने के बाद वो खुद आपसे पूछेंगे कि मुझे क्यों बुलाया गया, मुझे क्या चाहता है तू। तो आप चाहे तो अपनी दुनिया की कोई हाजत मांग सकते हैं, वो पूरा करके चल जाएगा। लेकिन अगर उसको आप काबू करना चाहते हैं, अपना फरमादार बनाना चाहते हैं, तो उससे आपको यही कहना है कि अल्लाह रसूल की मोहब्बत में मैं उम्मत की खिदमत करना चाहता हूँ, तो आपको हर जायज़ काम में मैं आपसे मदद तलब करता हूँ। आप मेरे साथ दोस्त बनकर, फरमादार बनकर ताउम्र मेरे साथ रहे। ये कहने पर 3 बार उससे कौलो करार ले ले कि वो कसम खाए हज़रत सुलेमान इब्न दाऊद अलैहिस्सलाम की कि वो हमेशा वो आपके ताबेदार फरमादार रहेगा और जो काम आप जायज़ आपको उनको देंगे वो करेंगे। वो 3 बार कसम खाएंगे तो आपका वो फरमादार हो गया। लेकिन कोई भी अरवाह बिना किसी शर्त के आपका ताबे नहीं होता, वो कुछ ना कुछ कंडीशन आपको देंगे। जो भी शर्त, जो भी कंडीशन आपको दिया जाएगा, आपको ताउम्र उसको पूरा करना पड़ेगा। मसले के तौर पे अगर उन्होंने कहा कि मुझे इतर चाहिए, आपको इतर पेश करना पड़ेगा हर रोज़, तो आपको हर रोज़ उनको इतर देना पड़ेगा, चाहे कैसी भी हालत और सूरत हो। क्योंकि अगर वो शर्त आप पूरा नहीं करते, पहले तो आपका अमल, जो कॉन्ट्रैक्ट उनसे हुआ, जो कसम हुआ, वो कसम, वो अहद टूटेगा, वो दूर चले जाएगी, उल्टा आपको भारी नुकसान करेगा। तो वो जिस शर्त आपको दे, सोच समझ के, दिमाग को शांत रख कर के उस शर्त को सोचे कि आप पूरा कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, तभी उसको एक्सेप्ट करना, कबूल करना, वरना इनकार कर देना, कहना कि मैं ये नहीं कर सकता, कोई और शर्त दो। अब इसमें 10-15 मिनट 20 मिनट चले जाए, अब तवज्जो के साथ उनके कंडीशंस, उनके शर्त को सुनते रहें। जो शर्त आपको लगे कि भाई हाँ ये मैं कर सकता हूँ, इसे पूरी ज़िंदगी निभा सकता हूँ, तो इसे कबूल करें। चाहे वो मिठाई देने का शर्त हो, या गोश्त देने का शर्त हो, या इतर देने का शर्त हो, या फातिहा पेश करने का शर्त हो, जो कुछ भी वो शर्त है, गौर से तवज्जो से सुने। जब आपको लगे कि ये शर्त मैं कर सकता हूँ, उस पर आप डट जाए। उस एक शर्त के बलबूते में वो आपके ताबेदार होंगे, वो आपको तरीक़ाकार भी सिखा देंगे कि किस तरह उनको हाजिर किया जा सकता है, किस तरह उससे काम लिया जा सकता है, वो क्या क्या काम कर सकते हैं, सारी चीज़ आपको बता देंगे। तो ये होती है आमिल और आमिल के साथ जुड़े हुए अरवाह की एक रिलेशनशिप। जो कहते हैं ना कि आपने ग़ुलाम बना लिया, जिन्नात किसी का ग़ुलाम नहीं होते, ये बेफजूल की बात है। वो ग़ुलामी नहीं कर रहे, वो किसी शर्त से, किसी कॉन्ट्रैक्ट की तरह, जैसे कि कोई मजदूर आपके पास काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जिन्नात या मुअक्किलात भी किसी न किसी शर्त तय करके एक इंसान के साथ जुड़ता है, उसके ताबे होता है। अच्छा, बाज़ दफ़ा इसमें डर खौफ आ भी सकती है, नहीं भी आ सकता है। अगर डर खौफ आता है तो जिसका दिल मजबूत नहीं है वो इस अमल से दूर रहे। और एक ज़रूरी बात, बाज़ दफ़ा एक चिल्ला, 3 दिन में ये एक चिल्ला हुआ, अगर एक चिल्ला में हाजिरात नहीं हुई तो दूसरी चिल्ला करें, यानी 6 दिन तक इसको कंटिन्यू करें। अगर 6 दिन में भी ना हुआ, दूसरी चिल्ला में ना हुआ, तो 9 दिन तक कम से कम कंटिन्यू करें। अगर 9 दिन के बाद अगर हाजिरात नहीं होती है तो इस अमल को छोड़ दें। समझ लेना आपको इस अमल से हाजिरात नहीं होने वाली है, या फिर आपकी किस्मत में हाजिरत है ही नहीं, ठीक है। सारे बातें, सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिया हूँ। फिर भी कोई सवाल आए कमेंट में पूछे। इजाज़त बिल्कुल ना कहे कि हमें दीजिए, हमें दीजिए, इस तरह की इजाज़त नहीं होती है। बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं कि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेगा, उसको इजाज़त दे दूँगा। वो अमलियात के मजाक बनाते हैं, बिल्कुल मजाक बनाते हैं। आप अपने उस्ताद के पास ये अमलियात पेश करें, आपके उस्ताद अगर इजाज़त दे देते हैं, हाँ आप कर सकते हो, तब ये अमल को करें। मेरी निगरानी में करना है तो मुझसे इजाज़त लेने के लिए आपको अमलियात का पूरा डिटेल्स सीखना पड़ेगा। ऐसे मुंह उठा के कोई आके कहेगा मुझे इजाज़त दे दीजिए, मैं कल अमल में बैठूंगा, तो ऐसे अमलियात नहीं होती हैं। आपके अंदर कितनी रूहानियत है, ये सारी चीज़ जाने बिना आपको कोई भी अमलियात नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ तफसील के साथ मैंने आपको ये अमल बताया। इतने डिटेल्स अमल में कोई नहीं बताता। अमल के दौरान क्या डर खौफ आएगा, इस तरह के सवाल कोई ना पूछे, कमेंट ना करे, क्योंकि ये अरवाह खुद नहीं करते। ये कुछ बुरे सिफली चीज़ें होती है जो डर खौफ पैदा करते हैं, क्योंकि उनको ये डर लगता है कि जब ये आमिल इसके ताबे बन जाएगा ये चीज़, तो वो मुझे कैद करेगा,
जादू काटेगा, मुझे मारेगा, मुझ पे कुछ हावी हो जाएगा। तो जो चीज़ों को डर लगता है कि इस ऐसी ताकत इस पे काबू होने के बाद ये हम लोगों पे कंट्रोल का ताकत रख लेगा, तो वही सब चीज़ें अलग अलग शक्ल में अलग अलग चीज़ें इख्तियार करके मुख्तलिफ़ किस्म का आपको डर खौफ पैदा करते हैं। ये कोई सीक्वेंस नहीं होता है कि अमल में ऐसे ही डर खौफ आएगा। बात को समझे? तो डर खौफ वाला मसला भी कोई एक्सप्लेन नहीं करता कि आपको इस दिन ऐसा ही दिखेगा। कुछ भी दिख सकता है और ना भी दिख सकता है, क्योंकि कभी कभी पीर कामिल हो, उस्ताद कामिल हो, तो आपको डर खौफ से भी वो आज़ाद कर सकते हैं। ठीक है, ये उस्ताद की कमालियत पर एक मतलब असर होता है कि आपको डर खौफ से महफूज रखती है। जो भी हो, अमलियात है, हाजिरात का मामलात है, सोच समझ के करें। और इसका स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा पैराग्राफ 3 दिन में हाजिरी से लेकर आखिर तक मैंने फ़ोटो बना करके टेलीग्राम चैनल पे दे दिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ जा कर के इसको ले सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेने से हेज़ी आता है तो अमल सुनने में दिक्कत हो सकती है। और एक बात, तलफ़ुज़ सही ज़ुबान से पढ़ें। अरबिक ज़ुबान अगर कच्ची है तो अपने अरबिक ज़ुबान को सही करें, क्योंकि अगर गलत पढ़ेंगे हाज़िरी तो होगी नहीं, उल्टा आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कम से कम वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैर।